हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट सब्जेक्ट साइंस का वीडियो लेकर आया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत सारा स्कूल खुला भी है और बहुत सारा स्कूल नहीं भी खुला है। अभी जो स्कूल खुला है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका स्कूल नहीं खुला है तो उन लोगों को पढ़ाई की दिक्कत हो रही थी, इसलिए उनको शेयर कर दे ताकि वो लोग भी पढ़ सके। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा क्लास दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आप लोगों का क्लास है 4th नंबर क्लास है, जो कि इसके पहले हम लोग 3 क्लास तक कर चुके हैं और आज हम लोग 4th क्लास कर रहे हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, एसिड क्या होता है, पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़े, फिर एसिड क्या होता है, फिर बेस क्या होता है, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं आइडेंटिफाइंग एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो क्या ज़रूरत होता है एसिड बेस और सॉल्ट का आइडेंटिफाइंग करने के लिए, और क्यों उसका नेसेसरी है ये आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहला इसका जो आंसर यही है कि देखिए, अगर हम लोगों को पता होगा ना कि एसिड कौन सा है या कौन सा बेस है, तो उसका हम लोग यूज करने मतलब एप्लीकेशन करने में उसका इस्तेमाल कर सकेंगे अच्छे से। तो इसीलिए जानना ये जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उस बेसिस को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अनलाइक फूड आइटम्स वी कैन नॉट टेस्ट केमिकल टू आइडेंटिफाई एसिड और बेसिस। अब देखिए, जैसे कि फूड आइटम को हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करके हम लोग बता देते हैं कि ये क्या चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन जो केमिकल होता है जैसे कि एसिड और बेस, उसको हम लोग क्या खा के या फिर टेस्ट करके कर सकते हैं क्या? नहीं ना, टेस्ट कर सकते हो। मुँह में लेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो जला देगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो भी जल जाएगा वो। इसीलिए हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं खा के, लेकिन फूड को क्या कर सकते हैं, खा के हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन केमिकल को तब कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या है, टेस्टिंग ए केमिकल कैन बी डेंजरस। अब जो टेस्टिंग है वो केमिकल का वो क्या होगा, डेंजरस होगा। हाउ डू वी देन नो वेदर ए केमिकल सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि जब हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो केमिकल सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो उसके लिए देयर आर सर्टन स्पेशल सब्सटेंसेज नॉन एज इंडिकेटर। उसके लिए क्या करना है, एक सर्टन स्पेशल सब्सटेंस है जिसका नाम है इंडिकेटर, दैट हेल्प अस इन टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस, और जो कि हम लोग को हेल्प करता है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। कौन हेल्प करता है? तो इंडिकेटर। ठीक है ना, इंडिकेटर क्या है, एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है जो कि हेल्प करता है हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, क्या केमिकल को ना। ठीक है, चलिए इंडिकेटर क्या है। एन इंडिकेटर इज सब्सटेंस व्हिच व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन इंडिकेट्स वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर्स। इंडिकेटर क्या एक सब्सटेंस है जिसमें से हम लोग को सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है बाय चेंजिंग इट्स कलर, कैसे अपना कलर को चेंज करके। ठीक है ना, कौन? इंडिकेटर। इफ देयर इज नो चेंज इन कलर द सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अगर इंडिकेटर का कलर जो चेंज नहीं होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, या ना तो वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, तो वो क्या होगा, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक ना, मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस, और सब्सटेंस क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। इंडिकेटर्स कैन बी आइदर नेचुरल और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट और सिंथेटिक। अब देखिए, इंडिकेटर जो है वो क्या है, या तो नेचुरल होगा या फिर सिंथेटिक होगा। नेचुरल मतलब जो कि प्लांट से एक्सट्रैक्टेड निकाला गया है। ठीक ना, अब नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, टर्मेरिक सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एंड चाइना रोज एक्सट्रैक्ट आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर। अब कुछ नेचुरल इंडिकेटर क्या है, तो वह टर्मेरिक सॉल्यूशन हल्दी का सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन, और रेड कैबेज मतलब पत्ता गोभी लाल वाला, और एक्सट्रैक्ट चाइना रोज मतलब अड़हुल का फूल होता है उससे जो वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर इससे निकलता है, वो बनता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू क्लासीफाई वेरियस सब्सटेंसेज एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे हम लोग क्लासीफाई करें कि सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक ना, तो एक्टिविटी नंबर 2 हम लोग करेंगे। एक्टिविटी 2 नंबर क्या है, यू विल नीड सम सॉल्यूशन टू टेस्ट ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस, सोडा वाटर, मिल्क, शैम्पू, बॉडी वॉश, सॉल्ट वाटर एंड विनेगर। अब कुछ सॉल्यूशन है जैसे कि ऑरेंज जूस है, टोमेटो जूस है, सोडा वाटर है, मिल्क है, शैम्पू है, बॉडी वॉश है, सॉल्ट वाटर है और विनेगर। इसको हम लोग को टेस्ट करना है कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है। ठीक ना, तो क्या करना होगा, मिक्स 1 टीस्पून ऑफ टर्मेरिक इन हाफ कप ऑफ वार्म वाटर। अब क्या करना होगा, एक जो है टीस्पून लेना है, किसमें, टीस्पून में टर्मेरिक लेना है। ठीक ना, मतलब हल्दी 1 टीस्पून लेना है और उसको गर्म पानी में क्या करना है,
उसको मिला लेना है, मिक्स कर देना है। टेक ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, उसके क्या करना है, ग्लास लेना है और या फिर प्लास्टिक टम्बलर लेना है एंड लेबल दैम विद द नेम ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन यू वांट टू टेस्ट। उसके क्या करना है, एक ग्लास या फिर प्लास्टिक टम्बलर लेना है और उसमें लेबल करना है जो कि सॉल्यूशन का हम लोग प्रत्येक सॉल्यूशन का जिसको हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसका नाम लिख देना है उसमें। ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन ईच ऑफ द टम्बलर, उसके क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन जो हम लोग बनाए हैं गर्म पानी में उसको हर एक टम्बलर में ऐड कर देना है। और ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इच टेस्ट सब्सटेंस इन द करस्पॉन्डिंग लेवल कंटेनर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्ट मतलब इच टेस्ट सब्सटेंस का जो सब्सटेंस टेस्ट कर रहे हैं उसे लेना है और उसके फिर उसका लेवल को करस्पॉन्डिंग लेवल से कंटेनर में रिकॉर्ड करके ऑब्जर्व करना है, मतलब ऑब्जर्वेशन करना है। इफ द टर्मरिक सॉल्यूशन स्टार्ट टू टर्न इनटू डीप रेड, अगर टर्मरिक सॉल्यूशन क्या होगा, वो टर्न होना होगा डीप रेड में, दिस इंडिकेट द टेस्ट सब्सटेंस इज ए बेस, तो वो इंडिकेट क्या करेगा, जो टेस्ट सब्सटेंस है वो होगा बेस। इफ द सॉल्यूशन डज नॉट शो एनी चेंज, अगर वो सॉल्यूशन कोई चेंज नहीं करेगा ना, कोई कलर चेंज नहीं होगा, कौन सा टर्मरिक सॉल्यूशन का, इट इज़ आइदर एन एसिडिक और इन न्यूट्रल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, या तो वो एसिडिक हो या फिर न्यूट्रल। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जो ये सब टेस्ट करना है उसको एक प्लास्टिक टम्बलर में हम लोग अलग अलग सेपरेटली अलग रख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, एक टीस्पून में से हम लोग टर्मरिक लेना है और गर्म पानी में से घोल के सॉल्यूशन बनाना है। उसके बाद जो अलग अलग जिसको हम लोग टेस्ट करना है सब में नाम लिख के लेवल कर देना है। लेवल करने के बाद वो जो टर्मरिक का सॉल्यूशन है सब में थोड़ा थोड़ा करके कुछ ड्रॉप्स उसमें ऐड करना है। ऐड करने से क्या होगा, थोड़ा देर बाद छोड़ देना और लेवल करके ऑब्जर्वेशन हम लोग करना है, देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन में कलर डीप रेड हो रहा है। अगर वो रेड हो रहा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। और अगर नहीं हो रहा है तो या तो फिर वो क्या होगा, सॉल्ट होगा या फिर मतलब न्यूट्रल होगा या फिर एसिडिक होगा, ठीक ना। तो इससे हम लोग ये टेस्ट कर लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है इन द एबव एक्टिविटी टर्मरिक सॉल्यूशन एक्ट एज एन इंडिकेटर। इस तरह से एबव एक्टिविटी जो किए हम लोग उसमें क्या दिखाया कि टर्मरिक सॉल्यूशन इस तरह का काम किया, वो इंडिकेटर की तरह एक्ट किया, वो विच चेंज इट्स कलर टू ब्रिक रेड एंड बेसिक सॉल्यूशन। वो क्या हुआ, उसमें कलर का चेंज हुआ, किसमें ब्रिक रेड मतलब ईटा का कलर जो होता है ना लाल वाला, उस तरह का किसमें बेसिक सॉल्यूशन में। और एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, किसका, टर्मरिक सॉल्यूशन का। उसके आगे है मेनी नेचुरल डाइज फाउंड इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लावर एक्ट एज इंडिकेटर। अब देखिए बहुत सारा ऐसा नेचुरल डाइज है जो कि फ्रूट्स में वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स में पाया जाता है, वो किस तरह काम करता है, इंडिकेटर से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ए रेड कैबेज, जो रेड कैबेज होता है वो भी क्या करता है, एक्सट्रैक्ट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। जो रेड कैबेज है वो क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड चेंज हो जाता है कलर उसका, और या नहीं तो फिर अगर बेसिक रहेगा तो वो ग्रीन या फिर येलो में चेंज हो जाता है, ठीक ना। रेड कैबेज भी इंडिकेटर की तरह काम करता है। उसके चाइना रोज, चाइना रोज इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। चाइना रोज भी जो आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर 6.7 अनोल पुलिस को बोलते हैं, वो भी क्या है, एक तरह से नेचुरल इंडिकेटर है। इट कलर्स चेंज टू मैग्नेटा रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, और इसका जो कलर है वो एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा तो कैसा चेंज हो जाएगा, मैग्नेटा या फिर रेड कलर में चेंज हो जाएगा चाइना रोज का, ठीक है। एंड येलो ग्रीनिश और येलो इन बेसिक सॉल्यूशन, और येलो या फिर ग्रीनिश येलो वो क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में चेंज होगा, किसका, चाइना रोज का, ठीक है। उसके लेट अस प्रिपेयर सम नेचुरल इंडिकेटर। आप हम लोग कुछ प्रिपेयर करते हैं नेचुरल इंडिकेटर को, तो उसके लिए एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो एक्टिविटी नंबर 3 में क्या है, टेक वाटर इन द बीकर। क्या करना है, आपको वाटर लेना है बीकर में एंड ऐड चाइना रोज पेटल्स टू इट। उसके चाइना रोज का पेटल जो पंखुड़ी होता है उसको ऐड कर देना है उसमें। हीट द बीकर फॉर 10 to 15 मिनट्स। उसके क्या करना है, बीकर को हीट करना है कितना, 10 से 15 मिनट के लिए। फिल्टर द एक्सट्रैक्ट, उसके फिल्टर करना है उस एक्सट्रैक्ट को, चाइना रोज के पंखुड़ी को। ऐड इट टू विनेगर एंड लाइम वाटर। उसके क्या करना है, इसको ऐड करना है विनेगर और लाइम वाटर में, किसको, चाइना रोज का जो भी पानी में उसको मिला मिक्स करके उस सॉल्यूशन को। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, यू विल फाइंड दैट द एक्सट्रैक्ट दैट अपीयर्स पिंक, जो हम लोग अभी बनाए हैं वो एक्सपेयर कर रहा है पिंक कलर का। व्हेन एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विनेगर चेंजेस टू मैग्नेटा। और जो हम लोग ऐड करेंगे उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि विनेगर में है वो क्या चेंज हो जाएगा, मैग्नेटा में। मतलब पिंक कलर का था वो कौन सा, चाइना जो एक्सट्रैक्ट की जिससे वो कलर हो जाएगा मैग्नेटा, ठीक ना। ऑन एडिंग इट टू लाइम वाटर, जब उसको ऐड करेंगे लाइम वाटर में इट टर्न्स ग्रीन, और ये कलर कैसे लाइम वाटर में कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। दिस इंडिकेट दैट विनेगर इज एन एसिडिक एंड लाइम वाटर इज ए बेस। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो विनेगर है वो एसिडिक है और लाइम वाटर क्या है वो बेस है। बिकॉज द चाइना रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स मैग्नेटा इन एसिड एंड ग्रीन इन बेसेस, ठीक है। नाउ टेस्ट ए शुगर सॉल्यूशन
ए सॉल्ट सॉल्यूशन एंड लाइम जूस विद द अबव इंडिकेटर। इस तरह से हम लोग क्या शुगर सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन को लाइम जूस विद द अबव इंडिकेटर। इस तरह जो ऊपर का इंडिकेटर हम अभी बनाए हैं हम लोग चैनल से, उसके हेल्प से हम लोग टेस्ट करेंगे किसको, शुगर सॉल्यूशन को, सॉल्ट सॉल्यूशन को और लाइम जूस में। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, कलर चेंज होगा। तो आप लोग इसको टेस्ट करके देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आप लोगों के लिए लिटमस। लिटमस क्या है? लिटमस इज द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या है? बहुत ही कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज करने वाला नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, तो वो है लिटमस। इट इज ए डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। लाइचेंस, ये क्या है, कलर एक्सट्रैक्ट किया है कहाँ से, लाइचेंस से। विच चेंजेज इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया, वो क्या चेंज करता है कलर को एसिडिक और बेसिक मीडिया में। लिटमस सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट। लिटमस सॉल्यूशन का जो होता है इस सॉल्यूशन से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक ना। लिटमस पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय एब्जॉर्बिंग लिटमस ऑन फिल्टर पेपर। लिटमस पेपर का प्रिपेयर किया जाता है कैसे, लिटमस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करके इस फिल्टर पेपर में। इट कम्स इन 2 कलर, ये 2 कलर में आया था, ब्लू एंड रेड। कौन सा में, ब्लू और रेड। एक या तो ब्लू लिटमस होगा या फिर रेड होगा, 2 कलर में पाया था लिटमस पेपर, कौन सा, ब्लू और रेड। एंड एसिडिक सब्सटेंस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, और जो एसिडिक सब्सटेंस होगा वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, और बेसिक सब्सटेंस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, और जो बेसिक सब्सटेंस होगा वो रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू में चेंज कर देगा। कहने का मतलब ये है कि लिटमस पेपर जो है वो कहाँ से बनता है, वो लीचन से बनता है, ठीक ना। जो एल्गी होता है ना वो लीचन उस टाइप का होता है, उससे बनता है। किसका, उसका कलर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद। उसके बाद जो ये लिटमस का सॉल्यूशन जो होता है उसी में से फिल्टर पेपर को ऐड मिलाते हैं, तो उस जो लिटमस का कलर होता है ब्लू या फिर 2, इससे बनता है लिटमस पेपर। उसमें कलर 2 होता है, ब्लू और रेड। और अगर एसिडिक सब्सटेंस में उसमें डालेंगे तो क्या होगा, वो रेड में चेंज हो जाएगा, और बेसिक सब्सटेंस में डालेंगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन इज कलरलेस एंड चेंजेस इट्स कलर टू मैग्नेटा इन ए बेस मीडियम। फिनोप्थेलिन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और ये कलरलेस होता है, जबकि इसको अगर हम लोग बेस में डालेंगे इसका चेंज हो जाएगा कलर, के सब मैग्नेटा में हो जाएगा जब बेसिक मीडियम में जाएंगे। और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या है, चेंजेज इट्स कलर फ्रॉम ऑरेंज टू रेड इन एसिडिक मीडियम एंड ऑरेंज टू येलो इन बेसिक मीडियम। और मिथाइल ऑरेंज जो है ये भी एक तरह सिंथेटिक इंडिकेटर है, मतलब आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ऐसा कलर जो होता है ऑरेंज से रेड में चेंज हो जाएगा जब एसिडिक में जाएगा, और ये तो फिर क्या कहता है ऑरेंज से येलो में चल जाएगा जब वो बेसिक मीडियम में डालेगा। मतलब अगर केमिकल को टेस्ट कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज के थ्रू, वो ऑरेंज से रेड हो गया मतलब एसिडिक वो केमिकल है, और अगर ऑरेंज से येलो हो गया तो वो बेसिक मीडियम है, ठीक है ना। तो यही से चेंज टेस्ट करते हैं। तो आप लोग ये बताइए कि सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन सा है। तो पहला है फिनोप्थेलिन है, दूसरा मिथाइल ऑरेंज है, और नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, लिटमस पेपर है, टर्मेरिक सॉल्यूशन, ये सब क्या है आपका, रेड कैबेज है, उसके बाद फिर चाइना रोज, ये सब क्या है आपका नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। चलिए अब आगे है टेबल 6.2। इसमें क्या है, कलर्स ऑफ इंडिकेटर इन एसिडिक, बेसिक एंड नेचुरल मीडिया। कुछ कलर्स है जो कि एसिडिक और नेचुरल मीडियम में से बताया गया। तो देखिए इंडिकेटर इधर दिया हुआ है, फिर ब्लू इन एसिडिक, कलर इन एसिडिक मीडियम, कलर इन नेचुरल मीडियम और कलर इन बेसिक मीडियम। तो ब्लू लिटमस जो होगा वो एसिडिक में क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, और न्यूट्रल में क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, और कलर बेसिक में जो ब्लू ही रहेगा। और रेड लिटमस जो वो एसिडिक में रेड ही रहेगा, कलर न्यूट्रल में रेड रहेगा, और बेसिक में वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फिर फिनोप्थेलिन जो आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है वो कलरलेस होता है कलर में एसिडिक में, और न्यूट्रल में क्या होता है वो भी कलरलेस, और लेकिन बेसिक में उसका मैग्नेटा कलर हो जाता है। और मिथाइल वाला जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो एसिडिक में रेड हो जाएगा, और न्यूट्रल में ऑरेंज हो जाएगा, और बेसिक में क्या हो जाएगा, वो येलो हो जाएगा। उसका चाइना रोज जो होता है वो एसिडिक में मैग्नेटा कलर हो जाएगा, और न्यूट्रल में पिंक हो जाएगा, और बेसिक में क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो ये सब जो इंडिकेटर है इसको हम लोग टेस्ट करने की यूज करते हैं। क्या चीज़ का टेस्ट, एसिडिक, वो जो केमिकल है वो एसिडिक है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये हम लोग टेस्ट करके यूज करते हैं, किसको, तो इंडिकेटर को, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सॉल्ट। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और हाँ ऑल का सेक्शन पे सेलेक्ट कर ले, ताकि जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप लोग सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, और आप लोग नोटिफिकेशन से आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे, कोई भी वीडियो मिस नहीं हो, ठीक है दोस्तों। और आप लोग एक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके, और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा क्लास, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, और आप लोग इसका पढ़ाई जारी रखिए, और एक बार बुक को जरूर आप लोग खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।